हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे हरियाणा एचएसएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चन। मतलब वे क्वेश्चन करेंगे जो लगभग एचएसएससी के हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और हर बच्चा उन क्वेश्चन को आसान समझकर गलत कर देता है। मतलब जल्दबाजी में वो क्वेश्चन बच्चे गलत कर देते हैं। उन क्वेश्चन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो ये बोलते हैं ना बस स्टैंड पर आने के बाद कि ये हमारा तो आते आते गलत हो गया, हम वो क्वेश्चन ही करेंगे आज। तो लेट वी स्टार्ट। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ये क्वेश्चन आपके आने वाले सीईटी एग्जाम और एचटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हरियाणा की आकृति कैसी है। हरियाणा की आकृति कैसी है? तो आपने हरियाणा का मैप देखा होगा, उसके अंदर आप देखते हैं कि आपको हरियाणा कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है त्रिभुजाकार है, ऑप्शन नंबर बी है पतंगाकार, या ऑप्शन नंबर सी है त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुजाकार, या ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो आपने हरियाणा का मैप देखा होगा, वो कैसा बनता है, कोशिश करते हैं थोड़ा सा बनाने की। तो लगभग ये देखो कि हरियाणा का मैप ऐसे ऐसे कुछ बनता है। यहाँ से थोड़ा ऐसे है क्योंकि सिरसा बिल्कुल हमारे राजस्थान के अंदर है। यहाँ हमारा पंजाब आ गया, यहाँ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और यहाँ यूपी, और इधर ये दिल्ली है, और यहाँ राजस्थान आ गया। तो इसकी आकृति कैसी दिखाई दे रही है आपको? अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ऐसा, फिर ऐसा, फिर ये, फिर ये। तो हम देखते हैं कि हरियाणा की आकृति कैसी है, विषम बाहु चतुर्भुज। कैसी है हरियाणा की आकृति? विषम बाहु चतुर्भुजाकार आकृति है हरियाणा की। तो आगे देखते हैं हम, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है। क्या क्वेश्चन है? हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है। मैं भाई ये बात बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि लगभग हर बच्चे को ये तो पता होगा कि हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है। लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये पता है कि हरियाणा का क्षेत्रफल मील में कितना है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है 17,070 वर्ग मील, ऑप्शन नंबर बी है 15,070 वर्ग मील, ऑप्शन नंबर सी है 17,050 वर्ग मील। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है भाई, एचएसएससी का ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तभी तो देखो ऑप्शन भी बिल्कुल क्लोज डाल रखे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बनेगा इसका 17,070 वर्ग मील। कितना? 17,070 वर्ग मील। और क्षेत्रफल में कितना है? 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। और वर्ग में कितना है? वर्ग मील में 17,070 वर्ग मील। और आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन बोला गया है कि हरियाणा का क्षेत्रफल किस देश के क्षेत्रफल के बराबर है। क्या बोला गया है कि हरियाणा का क्षेत्रफल किस देश के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हरियाणा का क्षेत्रफल ऑप्शन ए है फ्रांस के बराबर है, या ऑप्शन बी नीदरलैंड के बराबर है, ऑप्शन सी डेनमार्क के बराबर है, या ऑप्शन डी स्पेन के बराबर है। तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा का क्षेत्रफल डेनमार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। किसके बराबर है? डेनमार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के किन राज्यों से ज़्यादा है। भारत के कितने राज्यों से ज़्यादा है? तो भारत का क्षेत्रफल हम ऐसे ट्रिक से याद रखते हैं, जन अक्षेत्र, जन अक्षेत्र, जन अक्षेत्र याद रखेंगे 18-20। मतलब जनसंख्या में तो हरियाणा की भारत में रैंक है 18वीं, और क्षेत्रफल में कितनी है? 20वीं। कितनी है? 20वीं। तो साफ साफ पता चलता है कि हरियाणा के भारत में कितने राज्य हैं हमारे? 18। कितने? 28। कितने हैं भारत के अंदर राज्य? 28 राज्य हैं। तो 8 ऐसे राज्य हैं जो हरियाणा से छोटे हैं। कितने राज्य हैं ऐसे? 8 राज्य हैं, जिसमें हमारा केरल आ गया, गोवा आ गया। तो उस साइड हम जाकर देखेंगे तो कौन सा? त्रिपुरा हो गया। तो मतलब ऐसे 8 राज्य हैं जो हरियाणा के क्षेत्रफल से छोटे राज्य हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा का क्षेत्रफल किस देश के क्षेत्रफल के बराबर है? तो वो है हमारा डेनमार्क। और इन ऑप्शन से देखते हैं हम फ्रांस। फ्रांस को देखकर आपको क्या ध्यान आना चाहिए? अभी हाल फिलहाल में हमारे
ओलंपिक हुए थे? पेरिस ओलंपिक हुए थे। कौन से नंबर के? 33वें नंबर के हुए थे हमारे। और इसके अंदर जो हमारे हरियाणा के गोरिया गांव की मनु भाकर है, उन्होंने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली ऐसी भारतीय बनी है। और आगे दिया है नीदरलैंड। नीदरलैंड से हम क्या क्वेश्चन निकाल सकते हैं? नीदरलैंड से क्वेश्चन बनेगा, जो इंडो डच प्रोजेक्ट है हरियाणा के बागवानी को बढ़ावा देने के लिए, तो उसमें हरियाणा की सहायता शुरुआत में किसने की थी? नीदरलैंड ने। ध्यान रखना, मैंने बोला है शुरुआत में किसने की थी? नीदरलैंड ने। और डेनमार्क हमारा आंसर हो गया। आगे है स्पेन। स्पेन से हम क्या क्वेश्चन निकाल सकते हैं? स्पेन से अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन बना है कि जो हमारा ये ओलंपिक हुए हैं पेरिस फ्रांस के अंदर, तो इसमें हॉकी में भारत ने किसको हराया है? तो वो स्पेन को हराया है। तो आगे देखते हैं हम, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का ऑप्शन नंबर ए है 1.67%, या ऑप्शन नंबर बी है 1.34%, या ऑप्शन नंबर सी है 2.09%, या ऑप्शन नंबर डी है 19.90%। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? 1.34%। हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 1.34%। जो 1.67% है, ये हरियाणा के अंदर शिवालिक का प्रतिशत है। जो हरियाणा के अंदर शिवालिक रेंज पड़ती है, हरियाणा के उत्तर पूर्व में जो शिवालिक की रेंज पड़ती है, उसका प्रतिशत हरियाणा में कितना है? 1.67%। और ये क्वेश्चन है कि 2.09%, ये किससे रिलेटेड है? ये है हरियाणा की जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत है? हरियाणा की जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत है? तो क्वेश्चन बनेगा, आंसर बनेगा हमारा 2.09%। और लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार कितना है? वो है 1.34%। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छे से कुछ आपके जो कंफ्यूजिंग डाउट है वो क्लियर हो रहे हैं, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करना। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 5वें क्वेश्चन में पूछा है कि हरियाणा की दूसरी भाषा कौन सी है? तो हरियाणा की दूसरी भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है हिंदी है, या ऑप्शन नंबर बी पंजाबी है, या सी तमिल है, या डी यूनानी है। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा की दूसरी भाषा पंजाबी है। हरियाणा की दूसरी भाषा पंजाबी किसने बनाई थी? तो सन 2010 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, किसने? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की दूसरी भाषा पंजाबी को बनाया था। तो 2010 से पहले हरियाणा की जो दूसरी भाषा थी वो कौन सी थी? तो वो तमिल थी। कौन सी थी? वो तमिल थी। और तमिल को हरियाणा की दूसरी भाषा किसने घोषित किया था? बंसीलाल ने घोषित किया था। किसने किया था? बंसीलाल ने हरियाणा की दूसरी भाषा तमिल को घोषित किया था। लेकिन अब हरियाणा की दूसरी भाषा कौन सी है? पंजाबी है। और ये किसने बनाई थी? ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2010 के अंदर पंजाबी को हमारी दूसरी भाषा घोषित कर दिया। हरियाणा की दूसरी भाषा कौन सी हो गई? हमारी पंजाबी हो गई। ओके, आगे देखते हैं हम। आगे हमारा क्या क्वेश्चन दिया गया है? आगे है हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला ऑप्शन नंबर ए हिसार है, या बी सिरसा है, या सी भिवानी, या डी जींद। तो इसका तो लगभग हर बच्चे को पता होगा, रटा होना चाहिए कि हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 4277 वर्ग मील। कितना है? 4277 वर्ग मील, वर्ग किलोमीटर में लिखते हैं इसको हम। तो आगे देखते हैं हम, ये देख लेते हैं कि जींद को क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ हरियाणा बोलते हैं। बॉक्सिंग का या मिनी युवा किसको बोलते हैं? भिवानी को बोलते हैं। हिसार में क्या है? गुजरी महल है हिसार के अंदर। और क्या है? लाट की मस्जिद हिसार के अंदर है। बहुत सारी चीज़ें हिसार के अंदर, एक दिन अलग से करेंगे हम हिसार के उपनाम कौन क्या क्या बन सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है?
तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? इसका तो सबको पता होगा कि हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है हमारा, फरीदाबाद। कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला? फरीदाबाद। इसका क्षेत्रफल कितना है? 741 वर्ग मील। कितना? 741 वर्ग मील। क्षेत्रफल तो सबसे कम है फरीदाबाद का, लेकिन जनसंख्या सबसे ज्यादा किसकी है? फरीदाबाद की। कितनी है? 2,53,53,53,81। इतना याद रख लीजिए कि 2.5 करोड़ के अराउंड है फरीदाबाद की जनसंख्या। कब के अनुसार? 2011 की जनसंख्या के अनुसार, क्योंकि 2011 के बाद आज तक हमारी जनसंख्या नहीं हुई है कोरोना की वजह से। ठीक है, तो आगे है हमारा 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हरियाणा में कितने हवाई अड्डे हैं? हरियाणा में कितने हवाई अड्डे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 5 है, या ऑप्शन नंबर बी 2 है, या ऑप्शन नंबर सी 7 है, या ऑप्शन नंबर डी 4 है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा के अंदर 7 हवाई अड्डे हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा के अंदर सैनिक हवाई अड्डे कितने हैं? क्या क्वेश्चन बनेगा? सैनिक हवाई अड्डे जिसको केवल मिलिट्री यूज करती है, वो कितने हैं? 2। कहाँ है ये? एक तो है हमारा कहाँ, अंबाला के अंदर, और एक है हमारा कहाँ, सिरसा के अंदर। एक तो अंबाला में और एक हमारा सिरसा के अंदर है, ऐसे लिख लीजिए इसको। 2 हैं हमारे सैनिक हवाई अड्डे, एक तो अंबाला में और एक कहाँ है, सिरसा में। और 5 हमारे असैनिक हवाई अड्डे हैं। 5 कहाँ हैं? असैनिक हवाई अड्डे हैं। एक तो है हमारा भिवानी में, एक नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर, एक करनाल के अंदर, और एक हमारा हिसार में, और एक पिंजौर पंचकुला के अंदर। तो कितने हो गए टोटल? 7 हो गए। 2 तो इसमें सैनिक हवाई अड्डे हैं, ये तो हमारे सैनिक हवाई अड्डे हो गए, और ये असैनिक हवाई अड्डे हो गए। और टोटल पूछे कितने हैं, तो टोटल कितने हैं? 7 हवाई अड्डे हैं हरियाणा के अंदर। और आगे देखते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर बनता है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हरियाणा में वीर शहीद दिवस कब मनाते हैं? वीर शहीद दिवस हरियाणा के अंदर कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी 23 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी है 22 अप्रैल को, या ऑप्शन नंबर डी है 2 फरवरी को। तो हम देखते हैं कि हरियाणा में वीर शहीदी दिवस ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। 23 सितंबर को किसकी याद में मनाया जाता है? ये राव तुलाराम की याद में मनाया जाता है। किसकी याद में? राव तुलाराम की याद में मनाया जाता है। और 1 सितंबर को क्या है हरियाणा के अंदर? 1 सितंबर को है हरियाणा पर्यटन दिवस। कौन सा? हरियाणा पर्यटन दिवस है 1 सितंबर को हरियाणा के अंदर। आगे है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को क्या होता है हमारा? पृथ्वी दिवस। कौन सा? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और 2 फरवरी को होता है आर्द्रता दिवस। ठीक है, 1 सितंबर को क्या है? हरियाणा पर्यटन दिवस। 23 सितंबर को क्या है? हरियाणा वीर शहीदी दिवस। और 22 अप्रैल को हमारा होता है पृथ्वी दिवस। और 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे या आर्द्रभूमि दिवस बोलते हैं हम। ओके, आगे देखते हैं। हमारा आगे है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोला गया है कि हरियाणा में कुल सांसदों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में जो उसका एग्जाम नहीं हुआ था हमारा हरियाणा पुलिस का, जो 2024 में हुआ था, उसमें आया था ये क्वेश्चन कि हरियाणा में कुल सांसदों की संख्या कितनी है। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन डिटेल से कर रखा है उसका तो ठीक था, लेकिन जिसने सिर्फ ऊपर ऊपर से मोटा मोटा बोलने पड़ा था उसका ये क्वेश्चन लगभग हर बच्चे का गलत हुआ था। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 5 है, या ऑप्शन नंबर बी 10 है, या सी 15 है, या डी कोई नहीं। बच्चे क्या देखते हैं, जल्दी जल्दी में देखते हैं कि कुल सांसद की संख्या कितनी है, 10 लगाकर आगे निकल जाते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत। लेकिन राइट आंसर क्या बनेगा कि 5 तो हमारे राज्यसभा के हैं। किसके हैं? राज्यसभा के। और 10 हमारे किसके हैं? लोकसभा के अंदर। 10 किसके अंदर हैं? लोकसभा के सदस्य हैं। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? टोटल मिलाकर हो गए हमारे 15। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 सांसद हैं कुल हरियाणा के अंदर। और आगे देखते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है कि हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? हरियाणा का जनसंख्या घनत्व का मतलब है 1 किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति पाए जाते हैं। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है? 1 किलोमीटर के अंदर
कितने व्यक्ति मिलते हैं। तो इसमें हमारा आंसर होगा, दिया गया है ए तो है 573 व्यक्ति, या बी है 382 व्यक्ति, या सी है 17 व्यक्ति, या डी है कोई नहीं। तो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये है 573 व्यक्ति हरियाणा का जनसंख्या घनत्व। अब भारत का जनसंख्या घनत्व देखते हैं। तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग मील। कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग मील। और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा देखें तो जनसंख्या घनत्व किसका है, तो वो है दिल्ली का। अगर ये लिखा आए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, तो बोलेंगे दिल्ली का। लेकिन अगर क्वेश्चन आए राज्यों के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, तो ऑप्शन आएगा हमारा किसका, बिहार का। क्या आएगा, ऑप्शन बिहार का। और सबसे कम किसका है, सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। कितना, 17। कितना है अरुणाचल प्रदेश का, 17 है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं हम। आगे बोला है हरियाणा के राज्य कवि कौन है। तो हरियाणा के राज्य कवि ऑप्शन नंबर ए राजा राम शास्त्री हैं, या ऑप्शन नंबर बी उदय भानु हंस हैं, या ऑप्शन नंबर सी अनूप चंद आफ्ताब हैं, या ऑप्शन नंबर डी खुदा बख्श अहमद हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा हमारा हरियाणा के फर्स्ट राज्य कवि पूछा है हमसे, तो इसका राइट आंसर होगा उदय भानु हंस। क्या है राइट आंसर, उदय भानु हंस। उदय भानु हंस को उदय भानु हंस को क्या बोलते हैं हम, उदय भानु हंस को रुबई सम्राट भी बोलते हैं। कई जगह आपको इसका नाम क्या मिलेगा, रुबई सम्राट भी मिलेगा। क्या बोलेंगे, रुबई सम्राट भी बोलते हैं। और आगे देखते हैं हम अनूप चंद आफ्ताब के बारे में। तो अनूप चंद आफ्ताब कौन थे, तो ये हरियाणा के प्रथम और अंतिम उर्दू कवि थे। कौन थे अनूप चंद आफ्ताब, हरियाणा के प्रथम और अंतिम अनूप चंद आफ्ताब हरियाणा के उर्दू कवि थे। आगे है खुदा बख्श अहमद। खुदा बख्श अहमद से क्या क्वेश्चन बनता है हरियाणा के अंदर, हरियाणवी भाषा में रामायण लिखने वाले ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिसने हरियाणवी भाषा के अंदर रामायण लिखी, तो आंसर होगा हमारा खुदा बख्श अहमद। कौन होगा वो, खुदा बख्श अहमद। ठीक है। और हरियाणा के राज्य कवि कौन से हो गए हमारे, उदय भानु हंस, जिसको रुबई सम्राट बोलते हैं। तो आगे पूछा है हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है। तो हरियाणा का लिंग अनुपात ऑप्शन नंबर ए है 816, ऑप्शन नंबर बी है 879, या ऑप्शन नंबर सी है 822, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है, 879। कितना, 879। हरियाणा का लिंग अनुपात भारत में सबसे कम लिंग अनुपात है। कितना, सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा का है पूरे भारत के अंदर। इसी के कारण हरियाणा के अंदर 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किसने शुरू किया था, नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। और अब इसका नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम बदलाव कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, बदलाव कर दिया गया है। आगे देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन बनता है हरियाणा व देश की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे इसको। हरियाणा व देश की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए सन्नो देवी है, बी स्वरूप कृष्ण है, या सी भगवत दयाल शर्मा है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सन्नो देवी। ये हरियाणा और देश की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं। भगवत दयाल शर्मा ये हरियाणा के प्रथम क्या थे, सीएम थे। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, भगवत दयाल शर्मा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है हमसे हरियाणा का जनसंख्या के हिसाब से भारत में कितनी रैंक है। मतलब हरियाणा की जनसंख्या के हिसाब से भारत में कितनी रैंक है। तो ये हमने देखा था, इसकी क्या ट्रिक है, जन अक्षेत्र। क्या है, जन अक्षेत्र 18-20। तो किस में बोलना है, जनसंख्या में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 18, और क्षेत्रफल में कितनी होगी, 20वीं। आगे देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन है हमारा हरियाणा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो हरियाणा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए ढोसी की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी मोरनी हिल्स पंचकुला, या ऑप्शन नंबर सी है माउंट आबू, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है ढोसी की पहाड़ी। ये कहाँ पड़ती है, ये महेंद्रगढ़ के कुलताजपुर के अंदर पड़ती है। और मोरनी की पहाड़ी हरियाणा की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है, 1514 मीटर है HSSC के अनुसार। HSSC के अनुसार कितनी है, 1514 मीटर है। लेकिन वैसे इसकी हाइट है 1467 मीटर।
लेकिन HSSC कितनी मानती है? 1514 मीटर। अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं तो हमें 1514 मीटर ठीक करना होगा। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला है कि हरियाणा की 12मासी नदी कौन सी है? तो हरियाणा की 12मासी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए टांगरी, बी कौशल्या, सी यमुना या डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा यमुना। यमुना नदी हरियाणा की 12मासी नदी है और ये हरियाणा की लगभग बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर सिंचाई करती है। आगे देखते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया है कि ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से जानते थे? ऋग्वेद के अंदर हरियाणा को किस नाम से जानते थे? ऑप्शन नंबर ए है श्रीकंठ जनपद, या बी रजत हरियाणा, सी देवभूमि या डी कोई नहीं। तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद के अंदर हरियाणा को क्या बोलते थे? रजत हरियाणा बोलते थे। क्या बोलते थे? रजत हरियाणा। और श्रीकंठ जनपद किसे बोलते थे? ये कुरुक्षेत्र को बोलते थे। किसको बोलते थे? कुरुक्षेत्र को बोलते थे श्रीकंठ जनपद। आगे देखते हैं हम। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा हमसे? इसमें बोला गया है कि हरियाणा को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है भारतवर्ष, बी ब्रह्मावर्त, या सी कुरु प्रदेश, या डी वरुण। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मावर्त। हरियाणा को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? ब्रह्मावर्त के नाम से जानते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के पास में बैठकर की थी, तो इसीलिए हरियाणा को प्राचीन काल में ब्रह्मावर्त बोलते थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है? ऑप्शन पूछा है कि किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। बहुधान्यक का अर्थ होता है, क्वेश्चन में ये कई बार आया है कि बहुधान्यक का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अपार धन की भूमि। क्या होता है इसका अर्थ? अपार धन की भूमि। और बच्चे क्या लगाते हैं? बहुधान्यक का मतलब जहाँ धान ज्यादा हो या जहाँ फसल ज्यादा हो, वो आपका गलत होगा। राइट क्या होगा? अपार धन की भूमि। और ये बहुधान्यक हरियाणा को कौन से ग्रंथ में बोला है? तो ये हरियाणा को महाभारत ग्रंथ के अंदर बोला है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन किए हैं और कोशिश की है कि हर एक क्वेश्चन के साथ आपको एक या दो अदर उनसे संबंधित क्वेश्चन बताए जाएं। तो देखिए हमने लगभग 30 से 40 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर करे हैं, अगर आपने ध्यान से सुनी होगी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट पसंद आया है, तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करना और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।